गया शहजादी, मैं आ गया, मैं आ गया शहजादी, मैं आ गया। इसका चेहरा कहाँ है? ये कैसा जादू है? जिसे आपके यहाँ पहरेदारी कहते हैं, उसे हमारे यहाँ कहते हैं जहां हटी नजर वहां शिकार फुर। जादू यकीनन आपके पास ज्यादा है, मगर अक्ल हमारे पास ज्यादा है। जिसे आपके यहाँ पहरेदारी कहते हैं, उसे हमारे यहाँ कहते हैं जहां हटी नजर वहां शिकार फुर। ये जादूगर नहीं था, छलावा था ये। धोखा हुआ है हमारे साथ, धोखा। ये क्या हुआ था मुझे? ये कैसी रोशनी है? अब्बू, अब्बू, काबुल को सद्दाम के चंगुल से आजाद करने वाली हमारी बहादुर शहजादी आखिर हमें मिली गई। चलिए शहजादी, हमें फौरन यहां से निकलना चाहिए। अपने वफादारों को इकट्ठा कर हमें अपनी तैयारी शुरू करनी है। सद्दाम और 40 जोरों से जंग की तैयारी। चलिए शहजादी, चलिए।
हम आपके साथ प्रवास छोड़कर नहीं जा सकते। हमें यही प्रवास में ही रहना होगा। आप अपने वफादारों को यहीं बुला लीजिए, सद्दाम के साथ जंग की तैयारी के लिए। प्रवास ही सही जगह रहेगी। लेकिन शहजादी, दारा गाजी, काबुल शाही से भागने के बाद एक इंसान ने साई की तरह हमारी मदद की है। हर पल हमारे साथ रहे हैं वो। उन्हें तो ये तक नहीं पता कि हम शहजादी हैं, लेकिन फिर भी अपनी जान की बाजी लगाई है उन्होंने हमारे लिए। और अब जब उन पर 40 चोरों का खतरा मंडरा रहा है, तो हम उनका साया बनकर उनके साथ रहना चाहते हैं। काबुल की पूरी आवाम की जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन हम उन्हें और उनके लोगों को अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। दारा गाजी, हमें तो ऐसा लगता है जैसे हमारी तकदीर हमें परवाज़ लेकर आई है। आप अपने वफादारों को यही बुला लीजिए। सद्दाम से जंग की तैयारी हम परवाज़ से ही करेंगे। आप ठीक कह रही हैं शहजादी। मैं अपने वफादारों को यहीं लेकर आता हूं। यहीं से करेंगे हम सद्दाम से जंग की तैयारी। ये लीजिए शहजादी, हमारे सुल्तान की तलवार। ये आपकी अमानत है। अब आप इसके हकदार हैं। अब्बू, अभी हम ये तलवार उठाने के हकदार नहीं बने। अभी तो हमने सिर्फ शुरुआत की है। आप सुल्तान की तलवार हमें तब दीजिएगा जब हम सच में इसे उठाने के हकदार बन जाएंगे। जंग के लिए तैयार रहना सद्दाम। अब हमें हमारे दारा गाजी मिल गए। आज अवैस की रात है। शैतानी ताकतें अपने शिखर पर होंगी। शायद आज ही तुझे अपने मकसद तक पहुंचने का रास्ता मिल जाए। क्या हम अली को सच बता दें? उन्हें बता दें कि हम शहजादी हैं। अली, क्या हुआ अली? अली, मैं जादू कर सकता हूं मर्जीना। क्या? जादूगर मुस्तफा का बेटा अली बाबा जादू कर सकता है। मुझे लगता था दुनिया में जादू जैसी कोई चीज नहीं है, लेकिन मैं गलत था मर्जीना। जादू खुदा है। मैं कर सकता हूं जादू। काश कोई जादू हो जाए और मैं अपने बच्चों के पास पहुंच जाऊं।
अगर आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो सच है तो ये यकीनन जादू ही है। दादी हमेशा कहती थी कि मेरा मकसद 40 चोरों को खत्म करना है और इसीलिए जादू ने मुझे चुना है। लेकिन क्या? लेकिन ये जादू मुझसे बार बार नहीं होता मर्जीना। मतलब? मैं चाहता हूं कि शहजादी मेरे सामने आ जाए। मैं चाहता हूं कि बवंडर यहां पे आ जाए। देखा, यहां पे जादू नहीं हुआ, लेकिन वहां नदी के पास हुआ था 2 बार। जो बोला है वो हुआ है मर्जीना। अली, ये जिस जगह की आप बात कर रहे हैं, यही नदी वाली जगह, क्या ये वही जगह है जहां आपने 40 चोरों को देखा था? हाँ। क्या ये वही जगह है जहां हेरत के सिपाहियों से और वो गुलामों के सौदागर से हम जान बचाकर भागे थे? फिर वहां पे 40 चोरों ने हमला किया था, फिर हम वहां से अपनी जान बचाकर बहुत ही मुश्किल से जुम्मा बाजार पहुंचे थे। अली, अगर आपको याद हो तो वहां आपने क्या कहा था कि काश किसी तरह यहाँ रेत का बवंडर आ जाए, और रेत का बवंडर आ गया था। क्या खुदा कुछ ऐसा कर, रेत का बवंडर आए, ये लोग उसमें खो जाएं। अली, जब भी आप जादू करते हैं एक चीज खास होती है, ये जगह है। अली, रेत का बवंडर कहाँ आया था? उसी जगह पर। हम 40 चोरों से बचकर कहां से भागे थे? उसी जगह से। वो नदी जहां पर आपने 2 बार जादू किया, वो कहां पर है? वही जगह थी। अरे, जब भी आप जादू करते हैं आप उसी जगह के आसपास होते हैं। कुछ तो खास बात है उस जगह पर जिसकी वजह से आप जादू कर पाते हैं। तुम्हें क्या हो गया था बाबा? मैंने तुमसे इतनी बात करने की कोशिश की, तुम्हें नक्शा दिखाने की कोशिश की, तुमने ध्यान ही नहीं दिया। और ये देखो, नक्शा तैयार है। ये देखो मर्जीना, ये वही जगह है जिसको मैं इतने दिनों से ढूंढ रहा था। सतरंगी इंद्रधनुष, आखिरकार मुझे ये जगह मिल गई। यहीं पे मिलेंगे मुझे मेरे सवालों के जवाब। मुझे फौरन यहां के लिए निकलना होगा। आज अवैस की रात है मालिका, एक ऐसी रात जब शैतानी ताकतें और भी ज्यादा ताकतवर हो जाती है, एक ऐसी रात जब कोई फरिश्ते भी इन्हें हरा नहीं सकते मालिका। तो फिर ये जादूगर खुदा का कैसा नेक बंदा है जिसने आज हमको धोखा दे दिया? ऐसा सिर्फ खुदा का एक ही नेक बंदा था, जादूगर मुस्तफा। जादूगर मुस्तफा ही वो इंसान था जो अपनी जादू से शैतानी ताकतों को हरा सकता था। जिस रात मेरे नूरे निगाह का जन्म हुआ था, और हम सब अच्छे से जानते हैं कि तुम्हारे आका ने जादूगर मुस्तफा को खत्म कर दिया था। कौन है ये जादूगर जो अपने जादू से हमें धोखा देकर चला गया? सिम के गुफा में सिम को जादू से मार देने की ताकत किसमें हो सकती है? ऐसी ताकत सिर्फ जादूगर मुस्तफा के खून में ही हो सकती है। क्या बात है अली? और दावत किस खुशी में भैया?
अरे मैंने बाबा के लिए नक्शा बनाया ना, इसलिए ये दावत हम सबको मिल रही है। शुक्रिया करो मेरा। हाँ मेरे भाई शुक्रिया। लेकिन अली मजाक नहीं, बताइए ना इसकी असली वजह क्या है? इसकी असली वजह यह है मर्जीना कि जिंदगी बहुत छोटी है और हमें अपने किसी भी लम्हे को बर्बाद नहीं करना चाहिए। हर पल को खुल के जीने चाहिए, क्योंकि जो लम्हा तुम जी रहे हो क्या पता कल होना। इसीलिए खुलकर खाओ, खुलकर गाओ और खुलकर नाचो। ये एकदम से अली को क्या हो गया? ऐसे क्यों नाच रहे हैं? मैंने भी बाबा को पहली बार ऐसे खुलकर नाचते हुए देखा। इससे पहले तो कभी ऐसा नहीं नाचा। अली तो ऐसे नाच रहे हैं जैसे जंग की एक रात पहले सिपाही नाचते हैं। अली ये बात जानते हैं कि इंद्रधनुष का रास्ता ढूंढना खतरे से खाली नहीं है। वहां अली के साथ कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी वो इस ख्याल को अपने दिल और दिमाग में नहीं लाने वाले हैं। तुम लोग नाच क्यों नहीं रहे हो? कल हम भी आपके साथ इंद्रधनुष को ढूंढने के लिए जाएंगे। और नहीं तो क्या, हम तुझे अकेले थोड़ी ना जाने देंगे। क्यों? बिल्कुल। हाँ तो इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? जरूर जाएंगे। वैसे भी तुम लोग मुझे अकेला छोड़ोगे? कभी नहीं। लेकिन वो कल की बात है। आज का लम्हा खुलकर जियो और ये बेहतरीन शरबत पियो। मर्जीना, जरीफा, गरीबा, ओ मेरी जान खुश रहो। ये बाबा के नाम। मामूली गली, मामूली गली। माफ करना दोस्तों, मैं अपने मकसद के लिए तुम सबकी जान खतरे में नहीं डाल सकता। इफ्रित को जादूगर की तलिस्मान वाली तस्वीर परवाज में मिली थी। होल को वो छोटा बच्चा परवाज के जुम्मा बाजार में मिला था। और परवाज में कौन रहता था? जादूगर मुस्तफा, यानी कि वो जादूगर जिसके पास तलिस्मान का दूसरा टुकड़ा है, वो जादूगर मुस्तफा का बेटा है। इफ्रित, परवाज जाओ और ढूंढो जादूगर मुस्तफा के बेटे को और फिर उसे परवाज के बाहर लेकर आओ। और तुम सब लोग परवाज के बाहर इंतजार करो। जैसे ही मुस्तफा का बेटा बाहर आएगा, वैसे ही उसके गले से तलिस्मान का दूसरा टुकड़ा छीन लो। और याद रहे, अगर ऐसा करने के लिए उसका गला काटना भी पड़े ना, तो हिचकिचाना मत।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.